Welcome to Ashish Unique Mindset, दोस्तों. This video is about functional movements and how I am doing functional movements at my home so that मैं जब कोई दूसरी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे ज़मीन खुरदुरी सी है और टफ़र एनवायरनमेंट है और वहाँ पे कैसे मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो नींव है दोस्तों, दैट इज़ लेड आउट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग डेली एट योर होम एट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जहाँ पे आप अपने आप के साथ सही टेक्निक के साथ आप कर रहे हो। जो एक्सरसाइजेज आप देख रहे हो इंटरनेट के ऊपर और जो एक्सरसाइजेज आपको लग रही है कि आपके कैपेसिटी के अंदर है, रेल्म के अंदर है, हम लोग सब एजुकेटेड लोग हैं दोस्तों, सबकी अपनी अपनी सोच है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो उस डिस्क्रिशन को मैं यूज़ करता हूँ अपने वर्कआउट्स में और उस हिसाब से मैं अपने आप के वर्कआउट्स खुद ही डिज़ाइन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो इनुसुके पोज है, डीमन स्लेयर में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, उसका एक वेरिएशन कर रहा हूँ जिसमें मैं प्लैंक पोजीशन से, ये मैंने खुद का एक अपना डाला, अपना वेरिएशन ऐड किया था कि प्लैंक से मैं उस इनुसुके पोज में आके हैंड स्टैंड, एल्बो हैंड स्टैंड में कन्वर्ट करके आई एम कमिंग बैक टू द प्लैंक। तो दोस्तों ये एक मेरी यूनिक, आप बोल सकते हो फंक्शनल मूवमेंट थी, जो कि मैंने पहले तो इंटरनेट से देखा उसको इंस्टाग्राम में कि ये पीपल आर डूइंग दिस एंड देन आई इम्प्लीमेंटेड इट. Here I am doing a Caesar jump squat, which is a great mobility drill. दोस्तों, don't be scared to do it. It's a fun drill. Initially दोस्तों it will scare you कि आपका पैर मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, हो सकता है. आप पहले फिटनेस पे काम कीजिए एंड आफ्टर यूर कॉन्फिडेंट, आई टुक द लीप ऑफ फेथ. एंड उसके बाद से तो दोस्तों आई एम रियली एडिक्टेड टू दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स, कि उसमें मुझे एहसास दिलाता है कि मेरी जो बॉडी है, इट इज़ इन सिंक विद द एक्सप्लोसिविटी ऑफ द सराउंडिंग्स. बिकॉज दोस्तों लाइफ इज़ नॉट अ लीनियर पाथ जो कि एक ही पाथ एक ही वे में चलती रहती है. लाइफ इज़ लाइक द एक्सरसाइजेज दैट वी डू, स्पेशली इन कैलिस्थेनिक एंड योगा बेस्ड ड्रिल्स. Mobility दोस्तों is very important. Pistol squats with yogic variations, very crucial for your mobility and your health, your lower body health. जंप करके मैंने थोड़ा सा इसमें वैरायटी ऐड किया, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि मेरा जो इंटेंशन ही रहता है वर्कआउट का, वो थोड़ा सा वैरायटी ऐड करना रहता है, जो कि मैं इंटरनेट से कंटेंट कंज्यूम करके मैं सीखता हूँ और उसको मैं डिस्क्रिशनरी वे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ. और दिस इज़ अ सिसी स्क्वाट. आई हैवंट mastered it yet, but I will do in future. That's for sure. That's a promise. But अभी के लिए दोस्तों it's a work in progress, and every work in progress must also be shown with the equal amount of confidence and conviction. Friends, this is a normal drill which I have done a number of times. It's Ashtang Yoga, but if you don't practice it well, it can easily, uh, your body will easily say कि I will not be doing this, I will not be cooperating with you, and आप गिर जाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे अपने आप को. चोटें तो नहीं लगेंगी बिकॉज यू हैव डन इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, बट आप वो कंट्रोल नहीं ला पाओगे. और उसके बाद दोस्तों एक स्ट्रेच तो बनता है, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा हमारे स्पाइन में लोड रहता है, जो हमारी जो स्टैटिक एक्टिविटीज़ रहती है दिन में. सो एक स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा रिमाइंड करती है कि तेरे को और ज़्यादा डायनामिक रहना पड़ेगा, कि पुश करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि जो आलस है वो ना ना रहे लाइफ में. क्योंकि मेरे को कभी कभी लगता है ऐसा कि स्ट्रेचिंग मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा, उतनी जितनी मुझे करनी चाहिए. तो कि मैं जब मैं करता हूँ तब मैं ट्राई ट्राई करता हूँ कि कॉम्पनसेट कर दूँ. और वही मैंने सीधा जंप स्क्वाट फिर से किया ज़मीन पे नंगे पैर, तो उससे कॉन्फिडेंस और आया. दोस्तों ये एंगल थोड़ा पहले वाले वीडियो में उतना अच्छा नहीं आया था, तो मैंने इसमें एंगल के लिए 2 बार करने की कोशिश करी. एंगल इसमें भी कुछ खास नहीं है दोस्तों. ऐसी ही होती है ज़िंदगी. और इसमें भी मैंने वही किया, और बट फ़ायदा ये हुआ कि मैंने 2 बार स्ट्रेचिंग कर ली, जो कि मेरा आलस था, जो कि पहले मैंने एम्फेसाइज़ किया था जिस जिस मुद्दे पे, कि कभी कभी हम लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं, उतना नहीं करते हैं स्ट्रेचिंग.
तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ और अपनी बात ही करता हूँ ज़्यादा, और उसी को मैं अपने अपने एक्शन से रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सुबह का मॉर्निंग का जो रूटीन है बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सनशाइन में करें आप वर्कआउट, आपको एक अच्छा जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, और उससे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट रोल किया, रेजिस्टेंस बैंड्स आप रखो घर पे, जो कि आप बेंच जिम में अगर करते हुए आ रहे हो, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए जिम से, कि आपका रूटीन थोड़ा ऐसा बन गया है कि जिसमें आप घर पे वर्कआउट प्रेफर कर रहे हो, फंक्शनल मूवमेंट्स सीखना चाहते हो घर पे, तब आप कैसे जिम करोगे 3 बार? तो उसके लिए आप जो जिम के जो एक्सरसाइजेज है, जिम में जो प्रोग्रेस करी है, उसको भी आप मेंटेन कर सकते हो आराम से। आप पिलो लेके मैं दिखाऊंगा आपको दूसरे वीडियो में कि कैसे आप बेंच प्रेस मार सकते हो, और इस रेजिस्टेंस बैंड से मैं सिमुलेट कर रहा हूँ बेंच प्रेस को, और भी जो पेक्टोरल मसल्स हैं उनकी जो स्ट्रेचिंग होती है, उन पे भी बहुत अच्छा काम हो सकता है दोस्तों। और आप ट्राइसेप एक्सटेंशन भी कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट watching the material which will help you in doing such exercises। जो जिम में आपने एजुकेशन ली है, तो वही आप अगर अपने वे में, कस्टमाइज्ड वे में अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करोगे एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ बड़ी लंबी होती है दोस्तों। लाइफ के अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपको काम करना होता है। लाइफ एक तरह हमेशा जिम में चेस्ट, शोल्डर्स, लेग्स करने से नहीं होता है। आपको अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं जो आपको लाइफ में ऐड करनी होती है मेरे हिसाब से। तो वो ही मेरी कोशिश रहती है, और वही मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बैक का भी मैं वर्कआउट कर लेता हूँ जब भी मैं थोड़ा सा चेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम भूल रहा हूँ एक्सरसाइज का, रोज़ बोलते हैं राइट, रोज़ कर रहा हूँ। और रोज़ के साथ मैं स्कैपुलर का भी रिट्रैक्शन और कंट्रैक्शन में भी मैं मतलब ध्यान लगा रहा हूँ, ताकि मेरा जो पोस्चर है, स्पाइनल पोस्चर रहे। और जब मैं खड़े होता हूँ तो वो उसमें मेरी इंप्रूवमेंट आई, क्योंकि वहाँ पे मेरी एक ड्रॉबैक है, मैं नीचे देख के चलने की आदत पड़ गई थी मेरे को। तो जो कि ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं कोई भी हैबिट को कैरी, मतलब जो मेरा हिस्सा भी हो, जिससे आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ, बट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग इट, आई विल कैरी इट ऑफ। और दोस्तों, दिस एक्सरसाइज अगेन, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो आई एम होल्डिंग द रेजिस्टेंस बैंड, एक और रेजिस्टेंस बैंड है ये, उस टाइप की नहीं है जो कि मैंने पिछले वाले स्लाइड में दिखाई थी आपको। इसमें मैं पिस्टल स्क्वाट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बार मैंने कर लिया था, तो मैंने लास्ट जो रेपुटेशन है वो उतनी अच्छी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई जो कि पहले हो रही थी। और ये दोस्तों वो चॉपर है आपने जिम में बहुत देखा होगा। उतनी अच्छी फॉर्म में तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मैं इसको रेक्टिफाई करूँगा अगले अगले वीडियो में, जो भी मैं अपलोड करूँगा अपने वर्कआउट सीरीज़ में। दोस्तों, बॉडी को टर्न करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी फंक्शनल रहे, आपके एब्डोमिनल मसल्स एंगेज हो, आपका टॉर्सो एंगेज हो, आपकी कॉन्फिडेंस बरकरार रहे आपके मूवमेंट्स में, तो ताकि आपको खुद लगे कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों, वीडियो को मैं जो मैंने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता के सामने किया था, मैदान में, ब्यूटीफुल प्लेस। तो बट जो ज़मीन है वो बहुत ही अनइवन है, बहुत ही रफ है। और मैंने यहाँ पे एल सेट किया, स्ट्रैडल स्प्लिट किया, और हैंड स्टैंड किया। तो ये सब मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मैंने अपने बेसिक्स पे काम किया था, जो कि नॉर्मल बोरिंग दिनचर्या में मैं छत पे करते रहता हूँ, अपने जॉब और अपने और जो मेरे वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ। तो यही था तात्पर्य दोस्तों, कि आप अपने आप पे काम करते रहिए, ताकि वो आपके एक्टिविटीज़ में झलके, आपके रूटीन में झलके, और आपको खुद कॉन्फिडेंस आए कि मैं कर सकता हूँ। और सब्सक्राइब टू माय चैनल दोस्तों, इट्स कंटेंट फ्रॉम द हार्ट,